प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 4 में क्लास 11th मैथ गुणोत्तर श्रेणी में आज एक नए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे, जो है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। तो आपको बताया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है। यदि गुणोत्तर श्रेणी a कॉमा AR स्क्वायर कॉमा AR क्यूब डैश 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 में अनंत पद, कितने पद हो? अनंत पद, तथा अनंत पदों के का योग हो यस इनफाइनाइट, तब यस अनंत बराबर सबका योगफल कर देंगे अनंत पदों तक। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों पक्षों में r से गुणा कर लेंगे, दोनों पक्ष में r से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा r गुणे यस अनंत बराबर AR धन AR स्क्वायर धन AR क्यूब धन AR फोर धन डैश 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 अनंत तक। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, सभी माइनस माइनस हो जाएंगे, पहला पद बचेगा और सभी पद जितने हैं सब कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये नीचे लिख दिया जाएगा और यहाँ पे यस अनंत कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस r। यह पद a के नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा यस अनंत बराबर a बटे 1 माइनस r। यही फार्मूला होता है जहां r का मान सदैव 1 से छोटा होगा, r का मान सदैव 1 से छोटा होगा, जहां a अनंत गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद होगा, r समानुपात होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी सूत्र की सहायता से हम एक्सरसाइज के दिए गए विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, तत्पश्चात एक्सरसाइज के प्रश्नों को लगाया जाए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 का 11वां प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए सिग्मा के बराबर 1 से लेके 11 तक। हमें मान ज्ञात करना है किसका? 2 धन 3 पे पावर के। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है कई पदों का योग, इसका ये मतलब होता है। इस पदों को हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा k बराबर 1 से लेके 11 तक 2 धन सिग्मा k बराबर 1 से लेके 11 तक 3 पे घाते 1। इसका ये मतलब होता है कि 2 को 11 बार जोड़ में लिखना है, 2 धन 2 धन 2 धन 2 11 बार लिखना है, अर्थात 11 दूनी 22, अर्थात इसका मान क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। अब 3 पे k का मतलब है पहला संख्या k बराबर 1, 3 पे 1, दूसरा संख्या k बराबर 2, 3 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 4, 3 पे 5, ऐसे करते करते हमें 3 पे 11। तो प्यारे बच्चों, ये जो श्रेणी प्राप्त हो रही है, यह गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो रही है जिसमें a 3 है और 9/3 अर्थात 3, r का मान भी 3 है जो कि 1 से बड़ा है। और जब भी मान 1 से बड़ा होता है तो आपको बताया गया है कि Sn बराबर a r टू द पावर n-1 बटे r-1 सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें a का मान 3 है और 3 पे 11, n का मान 11 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। इसे हल करते हैं तो हमें यह मान प्राप्त होता है जो कि दिए गए प्रश्न का ये हल होगा। इसे आप नोट कर लें। एक्सरसाइज का 12वां प्रश्न है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। समानुपात तथा पदों को ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इसके पूर्व जो बनाई गई वीडियो है उसमें बताया गया था कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद की आवश्यकता हो तो हम लेते हैं a बटे r। क्या लेते हैं? a बटे r और a और AR, हम 3 पद लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग अर्थात इन तीनों का योग कितना है? a बटे r धन a धन AR बराबर 39/10। ये आपका दिया गया है। अब यहां से हम एक कॉमन ले सकते हैं तो अंदर मिलेगा 1 बटे r धन 1 धन r बराबर मिलेगा 39/10। इसे समीकरण 1 मान लीजिए।
अर्थात प्रश्न में कहा गया है कि उनका गुणनफल 1 है, तो इनका गुणा कर दीजिए। तो a बटे r गुणे a बराबर 1 मिलना चाहिए। तो r से r कट जाएगा और a क्यूब बराबर 1, a बराबर 1 मिल गया। अर्थात हमें a का मान प्राप्त हो गया कि a का मान क्या होगा, 1 होगा। अब a बराबर 1 हम समीकरण में रखेंगे तो मिलेगा 1 बटे r धन 1 बराबर 39 बटे 10। अब इन्हीं को सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 धन r स्क्वायर धन r बटे r बराबर 39 बटे 10। तिरछा गुणा करने पर जब तिरछा गुणा करेंगे मिलेगा 10 धन 10 r स्क्वायर धन 10 r बराबर 39 r। हल करिए तो मिलेगा 10 r स्क्वायर और 10 में से 39 जाएगा तो -29 r और धन 10 बराबर 0, ये प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। 10 r स्क्वायर -29 r धन 10 बराबर 0। तो पहले और लास्ट का गुणा करते हैं तो 10 दहाई 100 और इसका ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने पे 29 आए। 25 चौका 100, 25 4 29, ये हो जाएगा 10 r स्क्वायर -25 r -4 r धन 10 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो 5 r इसमें कॉमन होगा, मिलेगा 2 r -5 और -2 कॉमन होगा, 2 r -5 बराबर 0, मिलेगा 5 r -2 और 2 r -5 बराबर 0। r का मान मिला 2/5 और 5/2। अब इन्हीं मानों की सहायता से हम सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। यही आपका समानुपात है। तो एक आंसर आपका आ गया है। पदों को ज्ञात करना है तो पद देखिए कैसे मिलेंगे। जो पहला पद है ये है a बटे r, तो हम a का मान 1 ले रहे हैं, r का मान 2/5 ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, a 1/2/5 हल करेंगे तो मिलेगा 5/2। दूसरा है T2, a बटे a है, दूसरा क्या है a है, देखिए तो a बराबर क्या है 1। तीसरा T3 है ar, 1 गुणे r 2/5 अर्थात 2/5। तो 3 पद यही मिलेंगे। पहला मिलेगा 5/2, दूसरा 1, तीसरा 2/5। इसी प्रकार से आप 5/2 रख करके मान ज्ञात कर लीजिएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, गुणोत्तर श्रेणी 3 का मान 3 का वर्ग धन 3 का घन कामा डैश 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 के कितने पद आवश्यक हैं कि उनका योग 120 हो जाए। तो दिया है प्रथम पद a बराबर 3, r का मान 9/3 हल करेंगे तो 3 मिलेगा जो कि 1 से क्या है बड़ा है। और योगफल दिया है यस्यन बराबर 120। बस इतना दिया है और कुछ नहीं दिया। और हमें बताना है किनका योगफल 120 है। तो हम जानते हैं कि यदि सर्वानुपात का मान 1 से बड़ा हो तो हम यस्यन बराबर a r⁻n−1/r−1 सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसी सूत्रों की सहायता से हम पदों को ज्ञात करेंगे। तो यस्यन का मान दिया है 120 और a का मान दिया है 3, r का मान भी 3 है, तो 3 पे घाते n-1 और 3 -1, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो
2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 120 गुणे 2 बटे 3 नीचे चला जाएगा बराबर 3 पे n माइनस। इसी को हल करेंगे तो यह हो जाएगा 80 और माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1 बराबर 3 पे घाते n। 80 1 81, इसे 3 पे पावर के रूप में सेट करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81 अर्थात 3 पे घाते 4 बराबर 3 पे घाते n। हम जानते हैं कि यदि आधार सेम हो तो घातों की तुलना कर लेते हैं, अर्थात हम 4 पदों को योग करेंगे तब हमें 120 प्राप्त होगा। इसे आप नोट कर लें। प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है कि 14 नंबर, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 16 है तथा अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए ज्ञात करना है और सार्वनुपात आर ज्ञात करना है और n पदों का योगफल यशयन ज्ञात करना है। इन तीनों मानों को हमें ज्ञात करना है। तो अब हम मानेंगे, प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि गुणोत्तर श्रेणी में मानक रूप क्या होता है कि a ar स्क्वायर ar क्यूब ar पे 4 ar पे 5 ar पे 6, इसी प्रकार से तो हम तो यही लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग कितना दिया है? 16। तो प्रथम 3 पद कौन होंगे? ar स्क्वायर बराबर 16 समीकरण 1 तथा अगले 3 पद कौन से होंगे? ar क्यूब धन ar पे 4 धन ar पे 5 का मान है 128। तो इनमें हम एक कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बराबर 16। इसमें भी हम एक कॉमन ले सकते हैं तो मिलेगा यहाँ पे होगा r क्यूब कॉमन ले सकते हैं ar क्यूब, तो अंदर प्राप्त होगा 1 धन r स्क्वायर बराबर 128। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देने पर भाग दीजिए तो हो जाएगा ar पे क्यूब 1 प्लस r स्क्वायर बटे a1 प्लस r स्क्वायर। देखिए सेम पद से कट जाएगा और मिलेगा 128 बटे 16। a से 1 कट जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो 8 बार भाग जाएगी, 16 बटे 128 तो मिलेगा r क्यूब बराबर 8, तो r बराबर मिलेगा 2। प्यारे बच्चों, हमें r का मान मिल गया तो हमें a का भी मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए तो यही मान रखिएगा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7, 7 a बराबर 16 बटे 7। तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 16 बटे 7 और r का मान मिल गया 2। अब हमें चूंकि r का मान 1 से बड़ा है इसलिए जो योगफल है वो सूत्र क्या बताया गया था? Sn बराबर a r टू द पावर n माइनस
1 बटे r माइनस 1। सभी मान को यहाँ पे रख दीजिए तो मिलेगा a का मान कितना है 16 बटे 7 और r का मान कितना है 2 पे n माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा 16 बटे 7 इंटू 2 पे घाते n माइनस 1। प्यारे बच्चों यही आपके n पदों का योगफल होगा और ये आपका सर्वानुपात होगा, ये आपका प्रथम पद होगा। तो इसे आप नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर 729 है तथा सातवां पद 64 है, तो S7 का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है। तो दिया है प्रथम पद a बराबर 729 और दिया है सातवां पद। तो हम जानते हैं सातवां पद का सूत्र होता है T7 बराबर AR टू द पावर 7 माइनस 1 अर्थात AR पे 6 इक्वल 64। क्या दिया तो हम a का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा 729 इंटू r पे घाते 6 बराबर 64। इसे लिख सकते हैं r टू द पावर 6 इक्वल 64 बटे 729। ऐसे हम लिख सकते हैं 2 बटे 3 पे घाते 6। घातों का कंपैरिजन देखिए, घात इसकी दोनों की बराबर है अर्थात हम कह सकते हैं कि r बराबर 2 बटे 3 जो कि 1 से क्या है, जो कि 1 से छोटा है। अर्थात यहाँ पे योगफल का जो फार्मूला है Sn बराबर a 1 माइनस r पे n बटे 1 माइनस r सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो कह रहा है S7 का मान ज्ञात करें। S7 बराबर क्या होगा, n बराबर 7 है तो क्या मिलेगा a क्या है 729 और 1 माइनस r का मान देखिए 2 बटे 3 पे घाते देखिए n है, n का मान कितना है 7। तो आपका ये मान होगा बटे 1 माइनस 2 बटे 3। अब इसी को हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 729 कोष्टक में 1 माइनस 2 बटे 3 पे घाते 7 बटे 3 का है 3 में से 2 जा 1 बटा 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका 3 में यहां गुणा हो जाएगा। 2187 कोष्टक में 1 माइनस 2 बटे 3 पे घाते 7। अब प्यारे बच्चों इसको हल कर लीजिएगा तो आपको जो आंसर मिलेगा हम लिखते रहे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 2059 इसका आंसर आएगा। आप इसे बाकायदे हल कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद अगले लेक्चर में आपको अगली वीडियो प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।